डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक इंडिसेस और सर्ड, इंडिसेस एंड सर्ड, इंडिसेस और सर्ड्स का है। इंडिसेस क्या हैं और सर्ड क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। हम क्या करते हैं, मान लिया हमने 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हमने यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, या 8 बार मल्टीप्लाई करना है, या 10 बार मल्टीप्लाई करना है, या आप और भी आगे तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इतना स्पेस लगेगा, इतना टाइम कंज्यूम होगा, उसको हम शॉर्टकट तरीके से भी लिख सकते हैं। और वो तरीका क्या है, अब ये देखिए 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होगा 2 रेज़ टू पावर 9। किसके बराबर होगा, 2 रेज़ टू पावर 9। इस तरीके से अगर हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 3 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, 3 रेज़ टू पावर 5। और इस तरीके से अगर हम लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अप टू n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, 4 रेज़ टू पावर n, 4 रेज़ टू पावर n। तो ये जो मेथड मल्टीप्लिकेशन को लिखने का है, दिस इज कॉल्ड इंडिसेस, दिस इज कॉल्ड इंडिसेस। और जब हम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और जब हम इस चीज़ को x लिख देते हैं, बेस x और रेज़ टू पावर n, रेज़ टू पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अप टू n टाइम्स। और जहां पर x जो है, दिस इज द बेस, x क्या है, हियर x इज बेस, यहां पर बेस क्या है, 2 है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर बेस 3 है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर बेस 4 है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन जनरल हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर बेस क्या है, x है। और n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और इंडेक्स, एंड n is called the exponent or index, और प्लूरल में इंडेक्स को हम इंडिसेस लिखते हैं। तो n जो है ये क्या है, एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है। तो यहां पर n कितना है, 9 है, यानी कि जितने टाइम बेस को लिखा गया है, तो यहाँ पर बेस 2 है तो कितनी बार लिखा है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 2 रेज़ टू पावर 9। बेस जहाँ पर क्या है, 2 है, और एक्सपोनेंट क्या है, 9 है, पावर जिसे हम कहते हैं वो 9 है, n क्या है, 9 है। इस केस में बेस 3 है, और कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5, 3 रेज़ टू पावर 5। यहाँ पर n क्या है, 5 है। सिमिलरली 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अप टू n टाइम्स, तो यहाँ पर बेस क्या है, 4 है,
बेस क्या है, 4 है, और जितनी बार वो लिखा गया है n टाइम्स लिखा गया है, तो वो n जो है दिस इज एक्सपोनेंट और इंडेक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक इंडिसेस और सर्ड, इंडिसेस एंड सर्ड, इंडिसेस और सर्ड्स का है। इंडिसेस क्या हैं और सर्ड क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। हम क्या करते हैं, मान लिया हमने 2 को आठ बार मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हमने यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, या 8 बार मल्टीप्लाई करना है, या 10 बार मल्टीप्लाई करना है, या आप और भी आगे तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इतना स्पेस लगेगा, इतना टाइम कंज्यूम होगा, उसको हम शॉर्टकट तरीके से भी लिख सकते हैं। और वो तरीका क्या है, अब ये देखिए 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होगा 2 रेज़ टू पावर 9। किसके बराबर होगा, 2 रेज़ टू पावर 9। इस तरीके से अगर हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 3 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, 3 रेज़ टू पावर 5। और इस तरीके से अगर हम लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अप टू n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, 4 रेज़ टू पावर n, 4 रेज़ टू पावर n। तो ये जो मेथड मल्टीप्लिकेशन को लिखने का है, दिस इज कॉल्ड इंडाइसेस, दिस इज कॉल्ड इंडाइसेस। और जब हम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और जब हम इस चीज़ को x लिख देते हैं, बेस x और रेज़ टू पावर n, रेज़ टू पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अप टू n टाइम्स। और जहां पर x जो है दिस इज द बेस, x क्या है, हियर x इज बेस, यहां पर बेस क्या है, 2 है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर बेस 3 है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर बेस 4 है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन जनरल हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर बेस क्या है, x है, और n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और इंडेक्स, एंड n is called the exponent or index, और प्लूरल में इंडेक्स को हम इंडिसेस लिखते हैं। तो n जो है ये क्या है, एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है, तो यहां पर n कितना है, 9 है, यानी कि जितने टाइम बेस को लिखा गया है, तो यहाँ पर बेस 2 है, तो कितनी बार लिखा है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 2 रेज़ टू पावर 9। बेस जहाँ पर क्या है, 2 है, और एक्सपोनेंट क्या है, 9 है, पावर जिसे हम कहते हैं वो 9 है, n क्या है, 9 है। इस केस में बेस 3 है, और कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5,
3⁵ यहाँ पर n क्या है 5 है। सिमिलरली 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अप टू n टाइम्स। तो यहाँ पर बेस क्या है 4 है, बेस क्या है 4 है, और जितनी बार वो लिखा गया है n टाइम्स लिखा गया है, तो वो n जो है दिस इज एक्सपोनेंट और इंडेक्स। अभी हमने इंडिसेस क्या होता है उस पर बात की है। अब देखिए हमने किया 2⁹ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 2⁹ अब हमने इसको थोड़ा और कम करके लिखना है, यानी कि इसका एक और तरीका लिखने का क्या है 2⁵ 1 2 3 इंटू 2⁶ देखिए जरा 1 2 3 ये 3 ये वाले आ गए, और वो आगे कितनी पावर है 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको अगर हम 3 + 6 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2⁹ अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं 3⁵ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इनको 5 बार लिखना है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3⁵ 1 आ गया, और आगे कितने हैं मल्टीप्लाई करें इंटू 3⁵ विच इज आल्सो इक्वल टू 3⁵2 यहाँ तक ले लिया, और उसके आगे कितने 3 बचे हैं ये 3 बचे हैं, तो 3⁵3। तो होल सम करेंगे हम तो वो किसके बराबर होगा 3⁵2 + 3 यानी कि 3⁵5। एक और ले लेते हैं 6⁵3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6⁵1 ऐसे लिख लीजिए 6 इंटू 6 इंटू 6 विच इज आल्सो कैन बी रिटन एज 6 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 2 6⁵1 इंटू 6⁵2। तो ये क्या हो गया 6⁵3। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये क्या हो गया 6⁵0 इंटू 6⁵3, तो विच इज आल्सो इक्वल टू 6⁵0 + 3 विच इज इक्वल टू 6⁵3। तो इन जनरल जो है हमारे पास क्या आ गया इन जनरल a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m + n। अगर बेस a है, जैसे यहां पर बेस 2 है ये देखिए, और m यहां पर 3 है, here बेस इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 6।
तो इस केस में m जो है वो 3 है और n जो है वो 6 है, तो 2 रेज़ टू पावर m प्लस n, यानी कि a रेज़ टू पावर m प्लस n, तो 2 रेज़ टू पावर 9, यानी कि जो हमें उसने गिवन दिया है उसके बराबर ये हो रहा है। सिमिलर इज द केस हियर, 3 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, which is also equal to 3 raised to power 1 into 3 raised to power 4, and which is also equal to 3 raised to power 2 into 3 raised to power 3। और वही वाला मेथड यहाँ पर हम लगाएंगे। यहाँ पर a क्या हो गया 3 हो गया, m क्या हो गया 2 हो गया और n क्या हो गया 3 हो गया, तो m प्लस n इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 5। अब एक और एग्जांपल ले ली मैंने, 6 रेज़ टू पावर 3। इसको एक और मेथड आ गया लिखने का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर 1 इंटू 6 रेज़ टू पावर 2, दैट इज 6 स्क्वायर। तो प्लस करेंगे हम बाय यूजिंग दिस रिलेशन, इफ a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n, तो क्या हो गया, यहाँ पर a 6 है, m 1 है, n 2 है, तो ये हो गया a रेज़ टू पावर m प्लस n, 6 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, अगर इस तरीके से नहीं लिखते हम, एक और मेथड है इसको लिखने का, 1 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो हमारे पास क्या है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर बेस जो है वो हम इक्वल कर लेंगे, सबका बेस इक्वल हो गया, तो 6 रेज़ टू पावर 0 इंटू 6 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 6 को हमने 3 बार लिखा है, तो यहाँ पर m 0 है और n 3 है, तो ये बेस 6 हो गया, तो m प्लस n 0 प्लस 3 इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर 3। तो इन जनरल में हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, इफ a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n देन इट इज आल्सो इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। तो a रेज़ टू पावर, ये जनरल में रिलेशन है हमारा, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n, एंड दिस इज लॉ ऑफ इंडिसेस। अब मैं एक और अलग टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 9 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 7। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और नीचे क्या है 2 रेज़ टू पावर 7, पाँच 6 और 7। अब देखिए ये हमारे पास शॉर्ट में कैसे बनेगा, लेंथी तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में हमने लिखना है तो ये कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जो आपस में कैंसिल होती है टर्म, ये कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म 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 कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। अब इसमें हमें पता है कि डिनोमिनेटर में जो पावर होती है या वो न्यूमिनेटर में जाएगी, तो पावर जो है वो अगर प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। तो हम इसको इस तरीके में लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई कर रहा है इंटू 2 रेज़ टू पावर -7, क्योंकि ये जो बेस ऊपर जाएगा ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसकी पावर जो है अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी,
तो यहाँ पर ये 7 जो है वो पॉजिटिव है, तो ऊपर जा कर के ये नेगेटिव हो गया। तो हमारे पास आ गया 2 raised to power 9 minus 7 which is equal to 2 raised to power 2 and which is equal to 2 into 2 is equal to 4। तो इससे हमें क्या मिला, a हमारा 20 है, हम a2 मान लेते हैं, और यहाँ पर m जो है वो 9 मान लेते हैं, और n जो है वो 7 मान लेते हैं। तो बेस जो है ऊपर जाकर के अगर प्रोडक्ट में है तो वो क्या हो जाएगा, लेट a is equal to 2, m is equal to 9, n is equal to 7, तो then a raised to power m upon a raised to power n equal to a raised to power क्या बना वो 9 minus 7 m minus n, so a raised to power m upon a raised to power n equal to a raised to power m minus n, where a is not equal to 0, a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो एक और रिलेशन यानी कि एक और लॉ जो है वो हमारे पास आ गया। पहले क्या था, a raised to power m इंटू a raised to power n इक्वल टू a raised to power m प्लस n, और अब जब ये डिवीजन में है, जब a raised to power m अपॉन a raised to power n की शेप में हो तो उस वक्त क्या होगा, a raised to power m माइनस n। अब मैं एक और अलग टाइप ले लेता हूं, ये हमारे पास आ गया 64। अब 64 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, और 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 होल स्क्वायर, और 2 raised to power 3 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया 2 raised to power 3 2 6। अब हम वेरीफाई करेंगे क्या 2 raised to power 6 64 के बराबर होता है कि नहीं होता है। 2 2 2 2 2 इंटू 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64। तो इससे हमें एक और लॉ मिल गया, वो क्या है, a raised to power m whole raised to power n equal to a raised to power m n। If a raised to power m whole raised to power n equal to a raised to power m n, तो अगर हमारे पास a raised to power m और whole raised to power n है तो वो किसके बराबर होगा, a raised to power m n के बराबर होगा। ये हमने 64 एक एग्जांपल लेके किया। तो 64 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2। अब 8 जो किसके बराबर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यूब होल स्क्वायर एंड 2 raised to power 3 whole raised to power 2 is equal to 2 raised to power 6 3 2s are 6। और जब हम दोबारा इसको लिखेंगे 2 raised to power 6 को, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 वो किसके बराबर आता है, 64 के बराबर आता है। तो a raised to power m whole raised to power n is equal to a raised to power m n। नेक्स्ट मैं एक और अलग टाइप ले लेता हूँ 24 स्क्वायर। अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए 24 8 इंटू 3
4 raised power 2, that is 8 into 3 होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, which is also equal to 8 square 64 into 3 square 9, which is equal to 576। और 24 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 24 into 24, तो वो भी किसके बराबर होगा? 576 के बराबर होगा। तो इससे हमें क्या मिला? इफ ए बी रेज्ड पावर m, then it can also be expressed as a raised to power m and b raised to power m। तो अगर हमारे पास a b raised to power m हो तो वो किसके बराबर हो गया? a raised to power m into b raised to power m। and root a is equal to a raised to power 1 upon n, a raised to power 1 upon n, and nth root a is called the nth root of a और nth root a। तो ये 3 लॉज और हैं। a raised power m upon n equal to nth root of a raised power m is called nth root of a raised power m। और उसके बाद सेकंड रूल है when the bases of 2 numbers are equal then their powers are equal। जब 2 नंबर है हमारे पास और उनका बेस इक्वल है तो उनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। when the bases of 2 numbers are equal then their powers are equal and when the powers of 2 numbers are equal, देखिए जब 2 नंबर दिए हुए हैं उनकी पावर्स इक्वल है तो इट मीन्स दैट देयर बेसिस आर इक्वल। तो ये क्या है? व्हेन द बेसिस ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल, जहाँ बेस इक्वल होंगे तो पावर्स भी इक्वल होंगी और जहाँ पावर्स इक्वल होंगी तो बेस भी इक्वल होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं एंड दिस इज के, तो इनको कर लीजिए।